Okay, first of all, thanks for inviting me in your show. And जर्नी मैं बेसिकली स्टार्ट करूंगा अपना ग्रेजुएशन के जर्नी से, यानी कि पढ़ाई से. सो पढ़ाई एज यूजुअल, वेरी मिडिल क्लास फैमिली, मिडिल क्लास स्कूल. बट पढ़ाई में इतना मैं मतलब मेहनत करता था, बट रिजल्ट एज पर एक्सपेक्टेशन नहीं आया कभी भी. और उसी कारण मैंने 12 अपना जो पास किया, 2 अटेम्प्ट में पास किया. उसके बाद ग्रेजुएशन वो भी 2 अटेम्प्ट में पास किया. इसके बाद मैंने एक कंप्यूटर का कोर्स किया था, PGDM, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, वो भी मैं 2 अटेम्प्ट में पास किया. और पास करने के बाद अगर मैं ब्रीफ में, अभी डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे, बट ब्रीफ में मैं अभी लास्ट लगभग 20 साल से IT इंडस्ट्री में हूँ. और इस 20 साल में मैंने लगभग 6.5 साल US में बिताया विथ वन ऑफ द एयरलाइंस कंपनी. और US से मैं 2014 में वापस आया, और वापस आकर लास्ट लगभग 7 से 8 साल तक अभी हुए हैं. स्टार्ट विथ मैं अलॉन्ग विथ जॉब, और अभी लास्ट 4 लगभग 5 साल हो गए हैं फुल. कर क्या रहा हूँ, एक अगर लाइन या 2 लाइन में बोलूँ, जो ग्रेजुएट्स हैं स्ट्रगल कर रहे हैं अपने करियर के लिए. कौन सा करियर? IT करियर. सो उस IT करियर में जो स्ट्रगल कर रहे हैं उनको सजेशन, गाइडेंस देकर, एंड उनको मैं हेल्प कर रहा हूँ IT करियर स्टार्ट करने के लिए. सो इन ब्रीफ यही है. कौन सा डोमेन? मेरा एक्सपीरियंस डेटाबेस एंड क्लाउड डोमेन का है. सो इस डोमेन में मैं स्पेसिफिकली बच्चों को हेल्प कर रहा हूँ टू गेट इनटू IT करियर या IT जॉब स्टार्ट करने के लिए. या थैंक यू. एंड आपका जो जर्नी था, जब मैंने आपके जो सेशन है वो मैंने अटेंड किया था, तो वहाँ पे आपने मेंशन किया था कि अभी भी ऑल्सो आपने मेंशन किया अब तक आपका जो 12th था या ग्रेजुएशन था, तो वहाँ पे लाइक आप अपना जो सब्जेक्ट था उस पर आपने फेल किया था. फिर वहाँ से आपने जो कंटिन्यू वो आपने किया था. तो मैं वो जानना चाहूँगा कि आपका वो फेस कैसा था, और आपका वो फेस पे आपका माइंडसेट कैसा था कि मुझे क्या करना है, जॉब करना है या क्या करना है, और आप फेल क्यों हुए थे, उसका कारण क्या था? देखो, अभी तो तुमने पूछा जर्नी, मैंने बताया मैं फेल किया था, बट ये इतना आसान नहीं था उस समय. क्योंकि अभी तक टिल टुडे, अभी हमारे पूरे फैमिली का हिस्ट्री में कोई भी ये 10 क्लास या 12 क्लास या ग्रेजुएशन फेल नहीं किया. अब समझ ही सकते हो कि जो थॉट प्रोसेस पूरा नेगेटिव, क्या होगा मेरे लाइफ का. कोई डिफरेंट काइंड ऑफ नेगेटिव कमेंट आते थे, अरे क्या करता था ये, ठीक है. सो काफ़ी सारा नेगेटिव थॉट. तो अब ये देखिए क्या है, बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है. तो इस नेगेटिव थॉट के साथ साथ चलो ठीक है, हो गया, मैं अब अच्छा से करूँगा. बट ये बोल रहा हूँ, अभी उस समय तो बोलता था, बट इतना सारा नेगेटिव कमेंट कि मैं घर से, रूम था, उस रूम में ही लगभग 1 वीक तक उस रूम से निकला ही नहीं. मम्मी जस्ट खाना दे देते थे, खा लेता था, बस. हमेशा यही कि क्या करूँगा नेक्स्ट, क्या करूँगा. दैट वाज द थिंग, क्या सिचुएशन था. और नेक्स्ट क्वेश्चन था तुम्हारा, क्या किया आपने इससे ओवरकम करने के लिए. तो टू बी ऑनेस्ट, उस समय उतना आइडिया भी नहीं था कि क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए. जबकि आज मैं बच्चों को गाइड करता हूँ, बताता हूँ. तो उस समय मैंने जस्ट समहाउ, टाइम ऐसा चीज़ है ना, जितने बड़े से बड़े दुख या दर्द को भुला देता है. तो मैंने किया कुछ नहीं, बेस्ड ऑन मेरे पास कुछ करने का था नहीं, या उतना गाइडेंस भी नहीं था. तो जस्ट मेरे को टाइम लगा थोड़ा, एंड अपने आप को यही समझाया ठीक है, जो हो गया सो हो गया, अब आगे मेरे को ये गलती रिपीट नहीं करनी है. तो ये था 12 का. बट सेम जब रिपीट हुआ ग्रेजुएशन में, मतलब अब क्या, मतलब ऐसा नहीं कि मैं पढ़ाई नहीं करता था, बट शायद मेरे पल्ले पढ़ते नहीं थे या समझ नहीं पाता था, व्हाटएवर, ठीक है. बट एंड रिजल्ट क्या हुआ, फेल हुआ. और फेल होने के बाद जस्ट एक ही ऑप्शन था मेरे पास, अगेन कुछ तो आगे करना. ऐसे करके रोने से नहीं चलेगा. अगेन वो टाइम थोड़ा लगा, क्योंकि शौक तो शौक ही होता है, राइट, ठीक है. तो बहुत सारे अगेन यहाँ भी काफ़ी नेगेटिव कमेंट, तो मैं इग्नोर किया था, करने का अलावा ऑप्शन नहीं था.
सो इसका अगर अभी मैं ऐसे पूछोगे कि जब बच्चे को क्या एडवाइस देना है, या कोई अगर इस फेज से गुजर रहा है या गुजरा है, तो क्या मैं हमेशा अब बोलता हूं, योर पास्ट इज नॉट इक्वल टू योर फ्यूचर। जो हो गया साइड करो, क्या करना है उस पर फोकस करो। और उसके बाद से आज तक मैं वही खुद भी करता हूं, और जो बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं, मे बी मेरे जैसे कुछ है, उनको मैं वही बोलता हूं, जो हो गया, नॉट ओनली स्टडी, जॉब नहीं मिली है 2 साल से, कोई बात नहीं, नेक्स्ट फोकस करो कि कैसे करने से जॉब मिलेगी। सो इन नटसेल यही है, टाइम सबको भुला देता है, वेट, एंड पास्ट पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, फ्यूचर पे फोकस करना है। ये 2 सजेशन मेरे। अब बहुत ही अच्छा एंड बहुत ही बढ़िया आपका सजेशन है। मैं वो पर्टिकुलर जो बच्चा है आफ्टर द 12 जो अभी कॉलेज में जाते हैं, तो उनके माइंड में वो थॉट ऑब्वियसली होता है कि जब मैं अभी कॉलेज में मैंने एंट्री ले लिया, तो बहुत लोगों का ये रहता है कि कम्युनिकेशन का जो फेयरनेस है वो रहता है कि हाँ, मुझे इंग्लिश अच्छी तरीके से नहीं आता तो क्या मुझे जॉब मिल जाएगा, या अभी जो जहाँ पे हो यहाँ पे सब लोग मेरे से बहुत अच्छा कर रहे हैं तो उनको बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो उनके लिए लाइक उनके आसपास जब इतने अच्छे स्टूडेंट होता है तो उनको कुछ समझ में नहीं आता कि हाँ क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो उनके लिए आपका क्या सजेशन रहेगा, जो भी फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में कॉलेज में है या ऑल्सो थर्ड ईयर है, और उनको अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या जो भी है वो मस्ती मजाक में जो है टाइम उन्होंने पास कर लिया, बट हाँ वो अभी सीरियस हो गया है। एक कहावत है ना कि डूबते हुए नैया को सहारा की ज़रूरत है, तो अभी आप क्या सहारा देने वाले हो उन बच्चे को? नहीं, सिंपल, यहाँ पे वेरी जेन्युइन क्वेश्चन तुमने जस्ट अभी पूछा। ये बच्चा 90% प्रॉब्लम ये बच्चों में है कि मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा नहीं है, 90%। तो मेरा यहाँ पे सिंपल एक ही सजेशन या एक ही ऑर्डर या जिस वे में लेना चाहते ले सकते हो कि कम्युनिकेशन स्किल्स इज नेवर गोइंग टू बी द प्रॉब्लम और द शो स्टॉपर। वो तुम्हारा प्रॉब्लम को उसके कम्युनिकेशन स्किल्स के चलते तुम कुछ करियर में आगे कर नहीं सकते हो, ये एकदम गलत धारणा है। सबसे बड़ा एग्जांपल मैं खुद हूं, मैं भी एक हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ स्टूडेंट हूं। तो अगर हिंदी मीडियम से पढ़कर मैं फेल करके 2 बार फेल करके अगर यूएस जा सकता हूं, तो तुम लोग क्यों नहीं जा सकते हो? तुम एक रीजन नहीं बता सकते हो नहीं जाने का। तो इसका मतलब क्या इंग्लिश या क्या जरूरी नहीं है? जरूरी तो है, बट अगर नहीं जानते हो तो जॉब नहीं मिलेगी, ये गलत सोच है। अभी भी रिसेंटली ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो आज भी हार्डली एक लाइन इंग्लिश बोल पाते हैं, हार्डली, वो भी अच्छे पैकेज पे काम कर रहे हैं। और अगर मेरा अच्छा पैकेज का डेफिनेशन ऐसा नहीं कि हाई फाई करोड़ का बात कर रहा हूं, मंथ का ₹1,00,000 ₹1,25,000 कमा रहे हैं आज। तो फोकस करना है मेन जो फ्यूचरिस्टिक जो टेक्नोलॉजी है उस पे स्पेशलिस्ट, उसमें स्पेशलाइजेशन करना है, उस पे फोकस करोगे। इंग्लिश नहीं आती है, सबके सामने बोलने में डर लगता है, मैं फेल किया हूं 2 बार, मेरा 50% से कम मार्क्स है, सारा का सारा कुछ साइड हो जाएगा। सो यू नीड ओनली 2 थिंग्स। पहला तो एक जेन्युइन गाइडेंस चाहिए, जिस भी एरिया में आगे बढ़ना है फ्यूचर में, जिस भी करियर को चूज करना है। मेरे को डेटा साइंस बनना है, एक बंदा जो कम से कम 8-10 साल 12 साल मोर द बेटर, वो एरिया के जो बंदे काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, उनसे कनेक्ट करो और अभी जो ट्रेंड चल रहा है उसके बारे में उनसे सीखो, तुम्हारा 90% प्रॉब्लम सॉल्व। तो स्पेशलाइजेशन का मतलब मैं यही बोलना चाहता हूँ। सो होप इंग्लिश इज नॉट द शो स्टॉपर। मैं अच्छा, अरे वाह। तो मुद्दा बात ये है कि आपका अगर कोई चीज़ अगर नहीं है तो उस पर आप काम करो, कोई भी चीज़ पकड़ के आप उस पर स्पेशलाइज जो है वहाँ पे अपना जो फोकस है वहाँ पे आप दो, और किसी भी एक फील्ड पे आप जितना हो सके अपना पूरा अटेंशन देके आप उस चीज़ में आप स्पेशलाइज हो जाओ, देन आपका जो वैल्यू रहेगा तो वो अदर से बहुत ऊपर रहेगा, राइट? या एग्जैक्ट यही जो सजेशन है। तो बहुत सारे बच्चों का ये भी है कि अभी मैं कॉलेज में एंटर मैंने कर लिया है, बट बहुत लोग बीटेक ले लेते हैं फैमिली के प्रेशर से, या कोई भी सजेशन कर देते कि हाँ मैंने ले लिया, अभी लेने के बाद अभी मुझे क्या करना है या क्या नहीं। तो वो आखिर 4th ईयर में जाकर या 3rd ईयर में जाकर उनको पता चलता है कि हाँ मैंने तो ऐसे वैसे कोर्स मैंने ले लिया,
अभी एंड एट द एंड ऑफ द डे मुझे इतना कुछ वैल्यू भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो उनके लिए तो आपने बता दिया कि हाँ, आप जो अभी फॉलो करते हो, गाइडेंस करते हो, वो ठीक है, बट जो अभी फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में है, उनके लिए आपका क्या सजेशन होगा कि वो क्या एक्सप्लोर करे, जो इंटर्नशिप होता है उसमें क्या ज्वाइन करे? आपका क्या ओपिनियन रहेगा फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर बच्चों के लिए? चैलेंज क्या है? देखो, व्हाट द रियलिटी ये है कि हम लोग जब फर्स्ट ईयर में स्टार्ट करते हैं अपना करियर, तो ये सोच कर आते हैं कि अरे मैं तो वो कॉलेज में आ गया, नेक्स्ट 3 से 4 साल मैं पढ़ाई करूंगा और मेरे को ना 3 से 4 ऑफर मिलेंगे और कोई भी ऑफर ना 15 से 20 लाख का कम का होगा नहीं। ये रहता है फर्स्ट ईयर में ऑलमोस्ट सभी का, मोस्टली जो बीटेक करते हैं उनका तो रहता ही है, ठीक है। बट रियलिटी क्या होता है? रियलिटी मैं बताता हूं। फर्स्ट ईयर ये अपने सपने में रहते गुड, सेकेंड ईयर सुनने में आता है कि अगर तुम्हारा थ्रू आउट 60 या 70% नहीं है ना, तुम बैठ ही नहीं सकते हो कैंपस में। इट्स अ बिग हार्ट ब्रेक काइंड ऑफ थिंग, फर्स्ट हार्ट ब्रेक कॉलेज में। सेकेंड ईयर प्लेसमेंट केवल 50 या 15 या 20 या 30% हुआ। जो बच्चे लेस देन जो भी मार्क्स, कट ऑफ मार्क्स है, वो क्या करे? क्योंकि तुमको तो मैसेज क्या मिल रहा है, अरे तुम तो बैठ ही नहीं सकते हो। हर कोई क्या नहीं है 60% थ्रू आउट। कॉलेज के समय जब हम लोग को लिया जाता है उस समय तो ये बताया नहीं जाता कि तुमको बैठाया नहीं जाएगा। आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन, बट प्रॉब्लम है कि इसका सोल्यूशन क्या है? क्या करे ऐसे बच्चे, क्या करे? तुमने पूछा क्या करे, क्या गाइडेंस है, तो रीजन क्या है उनको जॉब नहीं मिलने का? एक कारण तो ये है कि उनको बैठने का मौका नहीं मिलता। तो एक कैटेगरी के ये बच्चे हुए। एक कैटेगरी क्या हुआ कि ठीक है थ्रू आउट तो है बट फिर भी ना स्ट्रगल कर रहे हैं कि क्या करे ताकि मेरे को शॉर्ट कैंपस में मेरा हो ही हो, क्या फोकस एरिया होना चाहिए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स। तो सजेशन जस्ट पी नहीं है मेरा। वेरी फर्स्ट सजेशन है कि तुमको क्या पसंद है। कैटेगरी 2 ही है यहाँ, और मैं हेल्प करता हूँ बच्चों को आईटी करियर के लिए। तो तुम कुछ भी स्ट्रीम में हो, अगर आईटी में जाना है, मैं आईटी का एग्जांपल दे रहा हूँ बट ये आईटी की जगह नॉन आईटी भी हो सकता है, ठीक है। तुमको क्या पसंद है? अगर आईटी का एग्जांपल लो, प्रोग्रामिंग पसंद है या पसंद नहीं है? क्योंकि 2 ही कैटेगरी यहाँ पे आईटी में जिसको भी करियर बनाना है। आइदर कोडिंग वाला होना चाहिए। द इंफॉर्मेशन व्हाट वी हैव इन द मार्केट की अगर तुमको कोडिंग नहीं आती है तो तुम आईटी करियर बना ही नहीं सकते हो, ये बिल्कुल गलत है। तो पहला तो चूज करो कोडिंग या नॉन कोडिंग। अच्छा, नॉन कोडिंग में भी करियर बनता है, एब्सोल्युटली बनता है, और ऑलमोस्ट इक्वल सैलरी भी मिलती है, ये हमको पता ही नहीं होता है। मान लो अगर कोडिंग पसंद है, पहले पसंद का बोल रहा हूं फिर ना पसंद का बोल रहा हूं। अगर कोडिंग पसंद है तुमको, फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में लग रहा है कि हाँ कोडिंग पसंद है, क्वेश्चन आता कौन सा प्रोग्रामिंग अच्छा से सीखे हम लोग? सी सीखें या जावा सीखें या पाइथन सीखें या बहुत सारा XYZ इस तरह का है, ठीक है। कौन सा सीखना बेस्ट रहेगा उपेंद्र, और क्यों? ये क्यों ना हम लोग पूछते नहीं है। स्टार्ट आस्किंग क्यों, व्हाई। ये हैबिट डाल लो। मेरे बात का भी ना अंधविश्वास, मतलब मैं बोलूं उसका आंख बंद करके नहीं विश्वास करो, थोड़ा रिसर्च कर लो मैं क्यों बोल रहा हूं ये बात। तो आंसर है, कोई भी एक प्रोग्रामिंग अगर अच्छे से सीख लोगे, कोई भी प्रोग्रामिंग सीखने में तुमको हार्डली, मतलब कोई भी एक अगर अच्छे से सीख लेते हो, 90% कोई भी लैंग्वेज तुम सीख चुके हो ऑलरेडी। ये हमको रियलाइजेशन होता ही नहीं। हम सोचते नहीं जावा मेरे को अच्छा से नहीं पता, मेरे को सी बहुत अच्छे से पता है, तो जावा का डिमांड है, मेरा तो लाइफ गया नहीं गया। सो कोई एक लैंग्वेज में मास्टरी करो। मास्टरी का मतलब जितना उसमें टाइम इन्वॉल्व करना है, डिफरेंट लॉजिकल जो भी बेसिक कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, फिर एडवांस, और एडवांस उसमें कुछ छोटा मोटा प्रोजेक्ट करो, उस पर एक सिंपल प्रोग्राम बनाओ और करो, वो एग्जैक्ट कॉन्फिडेंस देता है। ये रहा कोडिंग का बात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इस रिलेटेड हो सकता है कि ओके उपेंद्र, कोडिंग आप बोल रहे हो तीनों में से कोई भी करो, C++, जावा या पाइथन, कुछ भी, बट इसमें से कौन सा करने से आपका क्या सजेशन है? अगर मेरे को करना हो तो कौन सा करे तो बहुत अच्छा होगा अभी का ट्रेंड के अनुसार? सो एज पर माई ओन एक्सपोजर या एक्सपीरियंस जो भी है इंटरेक्टिंग विद द प्रोफेशनल्स, तो अभी सबको ही जानता पाइथन चल रहा है, तो पाइथन पे पूरा मास्टरी करो। मास्टरी का मतलब
डीप और डीप और डीप, 3 लेयर डीप जाओ। केवल बेसिक सरफेस लेवल से नहीं चलने वाला है सर। डीप 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 का मतलब क्या है? डीप डीप का मतलब सिंपल यही है, पाइथन या जावा या सी प्लस प्लस से कोई एक छोटा सा प्रोजेक्ट तुम बना सकते हो? अगर हाँ, यू आर गुड। अगर ना, वो तुमको सीखना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ये तुमको देगा कॉन्फिडेंस, ये तुमको देगा जब भी इंटरव्यूअर पूछेगा, मे बी कैंपस ऑफ कैंपस, क्या किए हो, ये कैसे किए हो, ये बस तुम्हारा 90% प्रॉब्लम सॉल्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अच्छा नॉन कोडिंग के लिए क्या करें? कोडिंग का तो आपने बता दिया। नॉन कोडिंग के लिए द बेस्ट अंटिल नाउ डेटाबेस एंड क्लाउड टेक्नोलॉजी। क्यों मैं डेटाबेस एंड क्लाउड टेक्नोलॉजी बोल रहा हूं? क्योंकि पहला, इसमें कोडिंग नहीं है और बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है कि ये भी करियर हम ले सकते हैं डे 1 से। ठीक है, तो डेटाबेस एंड क्लाउड ही क्यों? हर कोई, देयर इज अ से ना, अभी चल रहा, क्या चल रहा कि डेटा इज न्यू ऑयल। आज कोई भी टेक्नोलॉजी ले लो, डेटा साइंस, बैकग्राउंड डेटा का लेकर खेला है, राइट? डेटा इंजीनियरिंग, जो भी पाइपलाइन, जो भी टेक्निकल मैं वर्ड नहीं यूज कर रहा हूं, जो भी है डेटा का ही खेला है सारा। डेटा एनालिस्ट, एनालिसिस जो भी कर रहे, क्या है सारा, बट हु इज गोइंग टू मेंटेन दोज डेटा? हमको पता ही नहीं है कि उसमें भी करियर बन सकता है। ठीक है, तो सेम फॉर, इसमें कोडिंग नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दिस 2 पॉइंट, एक चीज मैं बोलना चाह रहा हूं, जो कोडिंग से डर जिसको लगता है, मेरे को भी डर लगता था। मैंने तो अपना बताया है हिस्ट्री, मेरे को अभी भी याद है, सी मैंने रट्टा मार के 1 बार में 2 बार में पास किया था, रट्टा मार के। पेंडुलम का ये रहता था, वो नहीं समझ में आता था, या कोई समझाने वाला नहीं था, या मेरा दिमाग उतना नहीं था कि मेरे को पल्ले पड़े। तो जो प्रोग्रामिंग से डरते हैं उनके लिए ये मैसेज है। पसंद है ना पसंद, ठीक है, लेकिन एक डर लगता है ना। डर क्या है कि वो चीज समझ, 1 बार करो, 2 बार करो, 3 बार करो, 4 बार करो, भागो मत। होना ही होना है, नहीं होने का 1% चांस नहीं है। हम लोग क्या फोकस ही नहीं करते हैं। तो होप आई आंसर योर क्वेश्चन कि क्या करे बच्चे, फोकस करो डीप एंड डीप एंड डीप पे, दैट्स इट। कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी एरिया, टॉप जो भी 4 टेक्नोलॉजी है, हर में जॉब है। डेटा साइंस में यस जॉब है, डेटा इंजीनियरिंग में यस जॉब है, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा डेटाबेस क्लाउड यस जॉब है, साइबर सिक्योरिटी यस जॉब है। बट तुमको ना डीप और डीप और डीप जाना पड़ेगा। बट हम लोग क्या है अभी सिचुएशन, जो जॉब या प्लेसमेंट नहीं होने का, केवल सरफेस लेवल पता है हमको। बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं उनको समझ में आ गया होगा कि वो क्या कहने चाहते हैं कि कोई भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप पकड़ लो, तो वहाँ पे आपका जो टाइम और एफर्ट है वो देकर आप जितना जल्दी हो सके वो पहले आप ग्रैब कर लो। क्योंकि अगर कोई भी एक प्रोग्राम लैंग्वेज में अगर आपका नॉलेज होगा तो बाकी जो लैंग्वेज होगा उसको आप जल्दी से आप ग्रैब अप कर सकते हो। तो आपका फोकस बजाय कि मुझे मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना है, उसकी बजाय कि आप एक पे फोकस करो, तो आपके लिए बहुत आसान भी हो जाएगा और आपको बहुत जल्दी आपको समझ पे भी आ जाएगा, राइट।